है ना एकदम क्रिस्पी दोस्तों। अगर आप बारिशों में पकोड़े खाकर बोर हो गए हो तो आप कच्चे आलू से एक बार ये नाश्ता जरूर बनाकर देखना दोस्तों। बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट में आराम से बन जाता है और सामान भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। अगर आपके बड़े साइज के आलू हैं तो आप 2 लेना, उनसे भी काम हो जाएगा। बस ध्यान इस बात का देना है दोस्तों कि आपने यहाँ पर एकदम फाइन वाले ग्रेटर से घिसना है आलूओं को। इससे एक तो आपकी कुकिंग भी फास्ट होगी और आपको बनाने में भी आसानी होगी। आलूओं को घिसने के बाद ध्यान रखना कि पानी में जरूर डाल देना, नहीं तो काले पड़ जाते हैं। मैंने आलूओं को अच्छे से 3 से 4 बार धोया है ताकि इसका जितना एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाए और जो आलू है वो अपना स्ट्रक्चर पकड़ कर रखे। बेसिकली दोस्तों, आपने तब तक धोना है जब तक कि आलू में जब आप पानी डालोगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब देखना आप, एकदम सिंपल रेसिपी है दोस्तों। एक कढ़ाई लेना, हो सके तो दोस्तों नॉनस्टिक कढ़ाई लेना, जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल आपने डालना है और जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना। जीरा को पकने देना दोस्तों और फिर गैस को बंद कर देना। एकदम गरम गरम तेल में डायरेक्टली आप यहाँ पर पानी मत डालना, नहीं तो तेल निकलकर आपके ऊपर भी आ सकता है। ध्यान देना दोस्तों। अब पानी डालने के बाद फिर से गैस को आप ऑन करना और हाई फ्लेम पर रखना। आपने इन बातों का ध्यान देना है कि मैं टेम्परेचर कैसे ला रहा हूँ और किस टेम्परेचर पे चीजें डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप वेट करना कि पानी बॉईल हो जाए। जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा तो ही यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालना और आलू डाल देना। वो जो हमने घिस के रखे थे ना, सारा पानी निचोड़ के डालना दोस्तों। अब आपने आलूओं को पकाना है, तो मेरी सजेशन ये होगा कि आप यहाँ पर ढक्कन लगा दो और 2 मिनट इसको ढककर ही पकने दो, मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पर। इतने में ही आलू बहुत इजीली पक जाएगा दोस्तों। 2 मिनट बाद जब आप खोलोगे तो आप देखना कि पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा होगा और आलू भी एक्चुअल में काफी हद तक पक चुके होंगे। तभी तो मैंने आपको बोला था एकदम छोटा वाला ग्रेटर लेना। अब आप यहाँ पर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च और बस दोस्तों, और कोई मसाले डालने की आपको जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल ही रखना है इसको, तो ही एकदम टेस्टी बनता है ये। पहले मैंने मसालों को अच्छे से मिला दिया है आलू के साथ ताकि फ्लेवर को थोड़ा एब्जॉर्ब करे। फिर मैंने यहाँ पर धनिया डाला। अगर आपके घर में खाते हैं तो आप यहाँ पर अब हरी मिर्चें डाल देना और इन्हें भी मिला देना। बस दोस्तों, फ्लेवर के लिए आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। आप बस अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि आपके आलूओं में पानी बचा होना चाहिए। ये देखो, पानी है ना, इस पानी को आपने यूज करना है और अब एक इसका बेस बनाना है। तो सबसे पहले आप गैस को बंद कर देना। बंद गैस में ही यहाँ पर आधा कप गेहूं का आटा डालना। बिल्कुल दोस्तों, ये वही आटा है जिससे आप रोटी बनाते हो। गेहूं के आटे में स्टार्च बहुत होता है और वो यहाँ पर एक बढ़िया बाइंडिंग दे सकता है। आप यहाँ पर पहले धीरे धीरे करके आटे को मिलाना। हो सके तो जितनी गुठलियां हैं, अगर कुछ बनती भी है तो उन्हें अच्छे से मैश कर देना। धीरे धीरे करके ये पूरा जुड़ने लग जाएगा। अब जैसे ही ये जुड़ जाए तो फिर से आपने गैस को ऑन करना है और मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर आटे को पकाना है। ध्यान रहे दोस्तों, आप यहाँ पर जितना पकाओगे, जितने अच्छे से मॉइस्चर को ड्राई आउट करोगे, उतना ही आपका नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। जितना इसमें मॉइस्चर रह गया उतनी जल्दी ये सॉगी हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसे ही ये पूरा आटे की तरह सेट हो जाए ना, तो आप यहाँ पर अब इसको एक बोल में निकाल लेना और बोल में ठंडा होने देना। पंखे के नीचे रखना दोस्तों। हो सकता है कि दोस्तों पड़े पड़े इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाए, बेसिकली स्टार्च वहां पर जेल सा बन जाए और सेट हो जाए। तो घबराना मत दोस्तों, जितना ये सूखेगा या जितना ठंडा हो जाएगा और रेस्टेड होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। अगर आप इसे ढक दोगे और ऐसे रखोगे तो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा और ये ज्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अब मैंने क्या किया है, जैसे ये ठंडा हो गया तो अपने चकले में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि इसको मैनेज करना आसान हो और बस बेलन से इसको बेल लिया है। मैंने कोशिश ये करी है दोस्तों कि मैं एक रेक्टेंगल शेप ले पाऊँ, तो मैंने साइडों को इवन आउट करते करते वैसे बेला है। आप इसको बहुत पतला मत बेलना क्योंकि हम इसके नगेट्स बनाएंगे। थोड़ा सा मोटा ही रखना, लगभग 1 इंच के आसपास। ये थिकनेस होगी तो एकदम इवन बनेंगे। अब जैसे ही आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल मिल जाए तो आप चाकू से पहले साइड्स को निकाल देना और फिर आधा करके इनको इवनली स्टिक्स में डिवाइड कर लेना।
अब ये देखो आप कितना परफेक्टली कट गया है और बिल्कुल सेट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आटा जैसे जैसे ठंडा होगा उसका स्टार्च उसे उतना ही सेट करेगा। आप देखो थोड़े से आलू और आधे कप आटे में कितने सारे नगेट्स बन गए। अब इसे क्रिस्पी कैसे करें? देखो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें आटे का एक बैटर बनाकर उसकी कोटिंग करके डायरेक्टली फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर इसको क्रिस्पी बनाना है तो थोड़ा सा मैदा यूज करना पड़ेगा या चावल का आटा, जिससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो मैंने लगभग 3-4 चम्मच मैदा लिया है और उसमें थोड़ा पानी डाला है। इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाया है। ध्यान रहे दोस्तों, बैटर गाढ़ा ही होना चाहिए। इसी में ही आप यहाँ पर 1 चम्मच तिल डालना, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और जो थोड़ा सा धनिया बचा होगा उसे भी डाल देना। आप सारी चीजें मिलाना और रंग के लिए आप यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल देना, 1/4 टीस्पून काफी होगी। आधा चम्मच आप यहाँ पर नमक डालना और फिर देखना इसका कलर भी अच्छा आएगा और ये खाने में क्रिस्पी भी बन जाएगा। अगर आप इसको बहुत क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल ये कोटिंग करके आप ब्रेड क्रम्स में लगा सकते हो, तो और भी बिल्कुल क्रिस्पी नगेट्स बन जाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने कम इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर पाऊँ उससे ही बनाऊं। तो मैंने इसको डिप किया है मैदे में और एक पैन में इनको डायरेक्टली फ्राई कर लिया है। ध्यान रहे इनको एकदम डीप फ्राई मत करना दोस्तों, शैलो फ्राई में ही बहुत आराम से हो जाते हैं। और हो सके तो एक फोक का यूज करना पलटने के लिए, ताकि तेल चिटक कर आपके ऊपर ना आए। गरम गरम तेल में बस आपने इनको फ्राई करना है दोस्तों। हाई फ्लेम पर मत करना, एकदम लो फ्लेम पर मत करना, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये काले हो जाएंगे। एकदम लो फ्लेम पे हीट बहुत ज्यादा अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से ये खुल सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे गरम तेल में आराम से इन्हें फ्राई करना, गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे दिखने नहीं लग जाते। है ना एकदम कमाल के दोस्तों। क्रिस्पी भी है, टेस्टी भी है, और अगर आप एक्स्ट्रा क्रंच चाहते हो तो आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हो, और भी अच्छे लगेंगे दोस्तों। आप ये बना कर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगे आपको।